तो पत्नी ने बहुत दुखी होकर के, बहुत खीज करके, बहुत नाराज होकर के पत्र लिखती है कि आपके रहते हुए मैं राण हो गई। क्या लिखती है? क्यों कई बार लिख दी थी ना, वो आ ही नहीं रहा। तो वो पत्नी कहती है गुस्सा से नाराज होकर के कि आप नहीं आते हैं तो आपके रहते हुए मैं राण हो गई। पत्र मिला वहाँ उसके पति को विदेश में। जब पत्र मिला वो काम कर रहा था कहीं, पत्र जब वो पढ़ा तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? कि मेरी पत्नी अब क्या हो गई? राण हो गई। तो ऐसे वो रोते रोते मालिक के पास गया, जो मैनेजर का उस जो फैक्ट्री थी उसका मालिक था। उस मालिक के पास गया। मालिक ने कहा भाई तुम क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो? तो कहा कि मेरी पत्नी राण हो गई इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो मैनेजर तो पढ़ा लिखा था, तो मैनेजर मुस्कुराता है तो कहता है कि तुम अभी जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे राण हो सकती है? तुम तो जिंदा हो। तो उसने कहा कि सर आप बात नहीं मान रहे हैं, ये देखिए पत्र। वो पत्र को देता है और कहता है आप कहा न मानो तो लिखा देख लो। वो मैनेजर को देता है कि आप नहीं कहा मान रहे हैं तो ये पत्र लीजिए और देख लीजिए मेरी पत्नी अपने हाथ से लिखी। क्या लिखा था? तो उस मैनेजर ने मुस्कुराया और उसको थपथपाया, कहा कि भले आदमी, आखिर तुम जीवित हो ना, तुम जिंदा हो, तो तुम्हारे जिंदा होते रहते तब तुम्हारी पत्नी राण कैसे हो सकती है? तुम मर जाओगे तब न राण होगी। तो वो क्या कहा कि कहा न मानो तो लिखा देखो। सही है? क्या लिखा है राण हो गई तो राण हो गई वो। अभी पति जीवित है। आज कबीर जयंती है। क्या है? कबीर जयंती है। कबीर साहब ने कहा है कि तू कहता है कागज की लेखी और मैं कहता हूँ आँखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई। ये भजन है ना कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई। क्या कहते हैं? पूरा संसार के लोग क्या कहते हैं? कागज की लेखी। अर्थात वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है। क्या क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है? वही राण हो गई। रामायण में लिखा है कि राजा प्रियव्रत जो उसके रथ से जो रथ चला तो समुद्र बन गया। उसका पहिया जब चला ना तो समुद्र बन गया। मतलब समुद्र का जो अभी देख रहे हैं ये उसका जब रथ खींचा उसके पहिया से गड्ढा बना, वो गड्ढा क्या हो गया? समुद्र हो गया। अब जब इतना विशाल समुद्र है और वो कौन बैल खींचता होगा रथ को, और पहिया कितना चौड़ा रहा होगा, रथ कैसा रहा होगा? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, जो धधकता हुआ पिंड है, आग का गोला है। ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। ग्रह का अर्थ है कि एक पिंड है, एक पिंड है। तो ये पृथ्वी क्या है? पृथ्वी से 13 लाख गुना कितना बड़ा है सूरज? 13 लाख गुना बड़ा है। और कैसा है? धधकता हुआ आग का गोला है। और वो हनुमान जी जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही सूरज को निगल गए। कितना बड़ा है सूरज? कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा और धधकता हुआ आग का पिंड। और एक आदमी जो जन्म लिया बच्चा, वो सूरज को ही निगल गया, और निगल गया तो पूरा अंधेरा हो गया, पूरा सन्नाटा छा गया, और 7 दिन तक अंधेरा ही रह गया, दिन हुआ ही नहीं। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं
मास दिवस का दिवस कि 1 महीना तक लिखते हैं कि 1 महीना तक क्या हो गया, अंधेरा रह गया। और बड़े भाव से लोग कहते हैं हाँ ये लिखा है ना, लगता है कि हनुमान जी सूरज को निगल जाएंगे। राजा सागर की पत्नी सुमति से एक साथ 60,000 बच्चा पैदा हुआ। राजा सागर की पत्नी थी सुमति, तो उससे कितने बच्चा पैदा हुए, 60,000 बच्चे। लोग तो एकदम वेद व्यास की गद्दी पर बैठ के पंडित लोग कहते हैं, और भोली जनता बड़े चाव से कहते हैं, बिल्कुल नारा लगाते हैं। तब 60,000 बच्चा पैदा हुए। आज तक देखे हैं आपके, आज जब से जन्म लिए हैं, जन्म की बात छोड़ दीजिए, आप लोग के दादाजी होंगे, दादाजी पर पिताजी, वे लोग देखे, कोई देखे हैं कि गांव में समाज में कोई महिला हो और उससे 10 बच्चा एक साथ पैदा हो जाए? ऐसा सुने हैं, देखे हैं? जब नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो पुस्तक में लिखा है कि 60,000 बच्चा एक साथ पैदा हो, तो क्या हम मानेंगे? लेकिन लोग कहते हैं हाँ ये शास्त्र में लिखा है। ये कबीर जयंती क्या है? आप लोग बहुत देर से सुन रहे थे, चमत्कार, आडंबर, पाखंड, छुआछूत, जातिवाद और जो भी। कबीर साहब भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में एक ऐसे ध्रुव तारा के समान हैं जो उस समय चमक रहे थे, और जितने दिन बीतते जा रहे हैं, कबीर साहब के विचार, कबीर साहब के नियम, कबीर साहब का दर्शन, कबीर साहब का व्यक्तित्व, कबीर साहब का कर्तृत्व पर सरकार अपना नियम बना रही है। सरकार अपना नियम बनाती है। क्या नियम बनाती है? कि मानव मानव एक है। सही है ना? मनुष्य मनुष्य एक है। जाति, किसी से जाति पूछना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, उसको ऊंच नीच मानना, ये सरकार भी अब नहीं मान रही है। ये जाति बात तो छोड़ो, स्त्री और पुरुष, इस पर जब कबीर साहब थे तो उस समय गुलाम प्रथा था, और जो नारी थी उसका अधिकार नहीं, इस्लाम का शासन था। और एक जो नारी जाति है वो कोई उसका हक नहीं। अमेरिका में तो, यूरोप में कुछ वर्ष पहले ऐसा नियम था कि वहाँ का दर्शन ये मानते थे, एक दार्शनिक है प्लेटो, उनका दर्शन है कि नारी में, महिलाओं में आत्मा होती ही नहीं। प्लेटो लिखते हैं कि नारी में आत्मा होती ही नहीं। अब सोचो, आत्मा नहीं होती, जीव नहीं होती, तब कैसा है? उन्होंने लिखा कि ये कैसे है, टेबल कुर्सी के समान, जब चाहो तो बाहर निकाल दो, जब चाहो तो अंदर कर दो। तो वो लिखते हैं दर्शन। तो ये सब जो है, जो पाश्चात्य दर्शन है, जो इतिहास है, उसको यदि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो नारी को कितना दुख दिया गया, और उनको पहले मातृ सत्ता वंश चलता था। जो ऋषि लोग थे पुराने, मतलब माता के नाम पर पुत्र का, बच्चा का नाम होता था। लेकिन बीच में आकर के ये पुराण, शास्त्र और धर्म गुरु के लोग इतना डगमगा दिया कि बस उसको और नीचा दिखा करके और उसको बहुत नीच दिखाया। कबीर साहब ने कहा कि नारी के लिए, माताओं के लिए, कबीर साहब ने कहा एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करहूं विचारा। हे लोगों, नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, सबके आत्मा समान है, सबको सुख दुख समान होते हैं, सबकी आवश्यकताएं की जो चीजें हैं वो सबको एक बराबर चाहिए। तो इस प्रकार कबीर साहब ने जो इस पर समानता की बात कहा, वो आज तक कोई जो है बहुत कम संत कहे, क्यों? कबीर साहब तो डरने वाले नहीं थे। तो कबीर साहब ने कहा एक ही नारी एक है पुरुष, मतलब एक पुरुष एक ही नारी जाति से सभी पुरुष जन्म लेते हैं या सभी बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए माताओं का, नारियों का समान अधिकार है। कबीर साहब ने कहा, आज सरकार इसको नियम बना दिया और हर क्षेत्र में, हर विभाग में आज क्या है,
जो है जितना अभी जो पद पर मतलब पुरुष जा सकता है उस पे नारी भी जा सकती है और काम कर सकती है। कर सकती नहीं है, कर रही है हर विभाग में। तो ये कबीर साहब के ये उस समय का ये घोषणा थी आज से 600 साल पहले। आज कितनी जयंती मना रहे हैं, कितने लोगों से सुने हैं? 626वीं जयंती। कबीर साहब को कितने साल हो गए? 626 वर्ष हो गए। सही है। और उस समय की बात तो यहाँ पर जो है कबीर साहब ने देखा कि आदमी जीव वध करता है, दूसरों को तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, वो चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, जो अन्य जानवर है उसको हिंसा करता है, हत्या करता है। किसके नाम पर? कुर्बानी के नाम पर, पूजा के नाम पर, व्रत के नाम पर, उपासना के नाम पर, धर्म के नाम पर। कबीर साहब ने बहुत गहराई से चिंतन किया और कबीर साहब ने सोचा और कहा कि हर व्यक्ति को, हर आदमी, किसी को भी दुख पसंद नहीं, कोई दुख नहीं चाहता, कोई कष्ट नहीं चाहता। कोई चाहता है? सबसे अधम प्राणी और सबसे छोटा प्राणी कौन है? चींटी। छोटी सी चींटी, उसको भी आप उंगली लगाओ तो वो बस मुड़ जाएगी। वो सोचती है कि हमारे ऊपर कुछ होने वाला है तो वो भी लौट जाती है, जान बचा के भागती है। तो किसी भी प्राणी को कष्ट देना ये पाप है। तो जब हमें कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है तो हमें कष्ट होता है। तो किसी को हम तकलीफ देंगे, दुख देंगे तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? लेकिन कबीर साहब ने कहा कि आदमी कितना क्रूर है, आदमी के अंदर कितना हिंसा की वृत्ति है कि जियत जीव मुर्दा करी डाली, ताकर कहत हलाल हुआ। क्या कहते हैं कि हलाल करते हैं, जीते जी जीव को वध करते हैं, हलाल करते हैं, कुर्बानी के नाम पर, देवी देवता के नाम पर। तो लोगों ने कहा ये देवी के लिए, देवता के लिए, भगवान को मांगते हैं, देवी माता मांगती है। कबीर साहब ने कहा जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न ले आजी। अगर तुम्हारी सच्ची देवी है, देवता है और उसको सचमुच भोजन चाहिए और जानवर चाहिए, बकरी चाहिए, मुर्गी चाहिए, तो खेत चरत क्यों न ले आजी। खेत चरते हुए गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी को वो अपने आप खा लेती, लेकिन नहीं। क्या करते हैं? वहां ले जाते हैं या उसको मतलब हलाल करते हैं, जान मारते हैं। क्योंकि देवी दुर्गा को नहीं चाहिए, किसको चाहिए? मनुष्य को चाहिए। आदमी स्वाद बस, अपने जिभ्या लोलुपता बस उसको बलि दे करके या ले जाता है और अपना खाता है। ये सब कबीर साहब ने बहुत करारी की चोट पर इस पर जो कहा। सब सुख हर आदमी और मनुष्य है, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, परम आनंद चाहिए, ईश्वर चाहिए, भगवान चाहिए। क्या चाहते हैं? कि हमें परम शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, और दूसरा है भगवान के दर्शन हो जाए। दो चीज मनुष्य की खोज क्या है? परम सुख की प्राप्ति और ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन का। सही है ना? तो सबसे पहली बात है परम सुख की प्राप्ति। तो कबीर साहब ने कहा कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये कबीर साहब के हृदय से निकला हुआ ये साखी है। क्या कहते हैं? सब सुख का साधन क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोषम परमम सुखम, असंतोषम परमम दुखम। जो संतुष्ट है वो महा अमीर है, वो महाधनी है, वो बड़ा महाराजा है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहानपति सा। ये सब कौन का है? कबीर साहब के हृदय से निकला हुआ। क्या कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी, चाह को छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। आदमी जीवन भर पेट भर खाता है, तन भर पहनता है, मकान में रहता है, फिर भी चिंता कर रहा है। मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाव। क्या कहते हैं?
मुर्दा को मिल जात है। जब आदमी मर जाता है तो मुर्दा को क्या क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए, कपड़ा चाहिए, लकड़ी चाहिए और आग चाहिए। तो कहते हैं मुर्दा को मिल जात है कपड़ा, लकड़ा, आग, और जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा। ये जिंदा आदमी ये जीवन भर जब तक जीता है बीपी है ना, शुगर और क्या क्या है ना, ब्रेन हेमरेज और सब, ये सब कहाँ है? चिंता कर कर के एकदम जो है सब अपने शरीर को खराब कर लेता है, मन को खराब कर लेता है, पूरा सब कुछ है, इसके बाद भी आदमी चिंता कर रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, जानते हैं ये धन कितनी बड़ी है? कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, हमारे पास जो कुछ है, कबीर साहब ने कहा कि जो कुछ है उसमें तृप्त होना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बाकी सब संताप है। क्या कहते हैं? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसकी सोच ये हो जाती है दिन भर हम मेहनत करें, परिश्रम करें, खूब कमाएं और शाम को जो प्राप्त हुआ, जो मिल गया, उसमें परमात्मा को, गुरु को, भगवान को, प्रकृति को आप है ना कहिए बहुत मिला, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, वो पर्याप्त है। लेकिन आदमी को आज अच्छी नौकरी है, अच्छे पोस्ट पर है, उसके बाद भी शिकायत, उसके बाद भी पेट नहीं भर रहा है ना, उसके बाद भी और कमीशन लेता है, घूस लेता है, क्या क्या करता है, और मिलावटबाजी, घूसखोरी, ये सब। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतोष धन जिसके पास आ गया वह आदमी, वह व्यक्ति महासुखी हो जाता है, महा अमीर हो जाता है। और कबीर साहब ने कहा सुख के लिए जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय, चारू युगन पुकारिया सो संशय दिल मान। कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय। दिल पर दिल होना, दिल आदमी दिल फेंक बना हुआ है, हमारा दिल कहाँ है? हर आदमी का दिल मतलब मन, मस्तिष्क, लक्ष्य, उद्देश्य, ये कहाँ है? बाहर है, जमीन में, मकान में, रुपये में, दुकान में, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, उसके बाद डायरेक्ट शमशान। यही है मनुष्य जीवन की पहचान। इसीलिए जन्म लिए थे मनुष्य का। कैसे लगता है? अर्थात आदमी कमाते 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 कहाँ पहुँचता है? सिर्फ और सिर्फ शमशान तक, और आगे तो कोई रास्ता है नहीं। अंतिम स्टेप क्या है? शमशान। शमशान कभी आप लोग अर्थ लगाएं, इसका क्या अर्थ होता है? शमशान, जिसका सारे शान है ना, सारे ईगो, सारे अहंकार क्या हो जाए? शांत हो जाए, उसका नाम है शमशान। सही है ना? तो आदमी को हमें सोचना चाहिए कि आदमी जन्म लिए हैं तो संतोष क्यों नहीं होता है? क्योंकि आदमी दिल फेंक बना हुआ है, हमारा दिल बाहर लगा हुआ है, हमारा लक्ष्य कहीं बाहर लगा हुआ है। इसीलिए सपने हूँ सुख नहीं, सपना में भी सुख और शांति का अनुभव हमें नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं जब लग दिल पर दिल नहीं, मतलब अपना दिल अपने ऊपर हो, हमें दिल फेंक नहीं होना चाहिए। अपने ध्यान करके, चिंतन करके, मन एकाग्र करके अपने लक्ष्य को, अपने मन को, अपने दिल को अपने दिल पर रखें। अपने आप में हम संतुष्ट हो, अपने आप में तृप्त हो, अपने आप से प्रेम करना सीखे। जब हम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो दूसरे लोग नफरत करना छोड़ देता है। क्या कहते हैं? जब आप अपने से प्रेम करना सीख जाते हैं तो दूसरे लोग नफरत करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो नफरत हम अपने आप से कर रहे हैं ना। हम पसंद क्या कहते हैं कि दूसरे लोग हमें पसंद नहीं करते, दूसरे लोग हमें है ना चाहते नहीं है, सम्मान नहीं देते हैं। पहली बात तो है कि हम अपने आप को ही पसंद नहीं कर रहे हैं, हम खुद को ही पसंद नहीं कर रहे हैं, हम खुद से ही प्रेम नहीं कर पा रहे हैं।
अगर हम खुद को पसंद करते, खुद से प्रेम करते, तो क्रोध क्यों करते, गुस्सा क्यों करते, गाली क्यों देते, कटु क्यों बोलते? इसका अर्थ है कि अपने आप से हम प्रेम नहीं करते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना। सब सुख कब मिलेगा? जब दिल अपने ऊपर होगा। तो इसलिए सबको चाहिए, मैं कह रहा था कि कबीर साहब की जयंती पर कबीर साहब ने जो वाणियाँ कही है, चाहे वो जितने दर्शन है, उनके व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, और जो भी पक्ष है अगर उठाएं तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन उन सब के मूल में जो हमें जीवन जीने के लिए, जीवन में, वर्तमान जीवन में सुखी होने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो चीजें चाहिए, वह है संतोष, वह है प्रेम, वह है खुशी, वह है आनंद, और वह है अपना दिल अपने पर रहे। हमारा दिल दूसरे पर नहीं। एक लड़का और लड़की जा रही है स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, एक दूसरे का दिल एक दूसरे पर लगा और मोह कर लिया। अब क्या होता है? अब उसके बिना वो रहता नहीं और कहता है कि मैं मर जाऊंगा। क्या है? ये दिल लग जाए, है ना? इसी प्रकार जमीन, मकान, धन, दौलत, रुपये, पैसे, जितनी चीजें हैं, जहां भी हम दिल लगाएंगे वहां से कांटे मिलेंगे, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, उलझन मिलेगी, टेंशन मिलेगा, संताप मिलेगा। ये संसार के पीछे भागेंगे तो संसार पकड़ में नहीं आएगा। संसार से पीठ दे देंगे तो संसार अपने आप चलने लगेगा हमारे साथ। इसीलिए हम सबको चाहिए अपने मन को शांत करें, अपने दिल को अपने दिल में लगाएं, अपने मन को अपने आत्मा में लगाएं, और इसी जीवन में संतुष्ट होकर के और तृप्त होकर के हम जीवन जिएं, तो जीवन पाना, मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा। तो कबीर साहब की जो ये बात है कि सब सुख तेरे पास, सब सुख कब मिलेगा? जब चिंता और संसार के उधेड़ बूंद और दूसरे के पर चिंता करना छोड़ देंगे तो हमें सब सुख मिल जाएगा। तो हम लोग सब सुख का भागी बने और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो कबीर साहब की जयंती मनाने का अर्थ है, जो कबीर साहब कहा कि दिल को अपने आप में लगाओ और संतुष्टि पूर्वक जीवन जियो, संसार के पीछे मत भागो, और छुआछूत, पाखंड, ऊंच नीच, भेदभाव, एक दूसरे में जो है दोषारोपण, ये सब करना छोड़ करके हम वर्तमान में अपने जीवन को अच्छे से जिए। यही कबीर जयंती मनाने की सार्थकता होगी। आप लोग इस भरी गर्मी में भी, कबीर साहब भी गर्मी में जन्म लिए। कबीर साहब आज ही के दिन जन्म लिए थे, जेठ पूर्णिमा में, सही है ना? जब कबीर साहब ही जन्म लिए गर्मी में, तो हम लोग कबीर साहब का अनुयायी है, तो भाई इतना तो तप कर सकते हैं, सही है ना? जेठ की गर्मी में आए गर्मी लेकर, कबीर साहब ने कहा, क्या कहे? जेठ की गर्मी में आए गर्मी लेकर और फटकारा पंडित मुल्ला को प्रेम फुहारा देकर। एक लंबा कविता है। तो ये जेठ की गर्मी में कबीर साहब आए ज्ञान की अग्नि लेकर के, प्रज्वलित ज्ञान की अग्नि, और ज्ञान की अग्नि में सारे कूड़ा कचरा, राग द्वेष, छुआछूत, पाखंड और सब कचरा को जला करके वे नष्ट कर दिए, और मानवता को एक सच्ची रोशनी दिए, एक ज्ञान की आंख दिए, एक सच्चा पथ दिए, एक सच्चा मंजिल दिए, और उस मंजिल पर हमारे अनुयायी, हमारे महापुरुष आज तक चलते आए हैं और हम लोग भी चलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं कह रहा था आप लोग इस गर्मी में भी यहाँ पर दूर दूर से लोग आए, देखो फारबिसगंज, सौरा, अररिया, पूर्णिया और भी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ, और सब लोग आए। गर्मी में पसीना बह रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन आप लोग अपनी श्रद्धा, प्रेम और इतना मनोभाव से आते हैं और यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति देते हैं, सत्संग की शोभा बढ़ाते हैं। ये इसके लिए आश्रम परिवार की ओर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम बना रहे तो आप लोग का जीवन भी सुख में, शांति के मय, पुष्पित, पल्लवित होगा और भक्ति भी आगे बढ़ेगी। आगे 10 जुलाई को, आने वाला 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है।
10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में भी यहाँ सत्संग का आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा। हर साल होता है, आप लोग आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में भी 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा